आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। असद, खुदा के वास्ते अब तुम यहाँ अपनी अम्मी की उंगली मत पकड़ना। माशाल्लाह तुम अब बड़े हो गए हो और तुम देखो अपने दिल की बात किसी लड़की से कहने के लिए इतना पसीना छूट रहा है तुम्हारा। अम्मी वो असद, जाकर कह दो जोया से कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। अब तुम जोया से क्या कहोगे? तुमने तो आज तक मेरे सामने भी नहीं कहा। चलो मुझे बोल के दिखाओ कि तुम क्या कहोगे और कैसे कहोगे, बताओ। वो इतनी बुरी नहीं, मतलब ठीक है, मतलब जितना मैं कहता हूँ उतनी बुरी नहीं है। और हम शायद साथ हो सकते हैं। अल्लाह, कम से कम जोया के सामने तो ऐसे मत बोलना। एक लड़की क्या चाहती है? मोहब्बत भरे दो अल्फाज सुनना। तुम जाओ और जोया से ये कह दो कि तुम उससे मोहब्बत करते हो और उससे निकाह करना चाहते हो, और वो भी बिना हिचकिचाए। जी। इस फारूकी, हाँ, निकाह से मैंने कभी इनकार नहीं किया, लेकिन मेरे जहन में एक तस्वीर थी कि मैं कैसी लड़की से निकाह करूंगा, और आप वो लड़की नहीं। मुझे अपने लिए एक सीधी सादी, तहजीब याफ्ता, नेक सीरत वाली लड़की की तलाश थी, जो मेरी जिंदगी में एक हवा के झोंके की तरह है, लेकिन वो मेरी जिंदगी में नहीं है। आप आई तूफान की तरह। और जब तूफान आता है सब कुछ बदल देता है। जैसे आप मेरी जिंदगी में आई और आपने सब कुछ बदल दिया, मुझे भी बदल दिया। पहले मैं सिर्फ अपने दिमाग की सुनता था, आपके आने के बाद पता चला कि इस सीने में कमबख्त दिल भी है। मैं जानता हूं आप और मैं एक दूसरे से बहुत अलग हैं। मैं ये भी जानता हूं कि आप मेरे लिए बिल्कुल गलत हैं। मेरे उसूल, मेरे कायदे सब कहते हैं कि मुझे आपसे दूर रहना चाहिए। ये सब जानते हुए भी मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। मुझे लगता है कि मुझे आपसे वो आप शायद समझ गई होंगी कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप मेरे लिए बिल्कुल गलत हैं। या अल्लाह, आखिर वो पल आ ही गया जब मिस्टर खान शादी कैंसिल करने वाले हैं। मेरे उसूल, मेरे कायदे ये कहते हैं कि मुझे आपसे दूर रहना चाहिए, लेकिन मैं जोया, मेरी बात तो सुनो। अजीब लड़की। शुक्र है अल्लाह का, आज असद की ये बात अधूरी रह गई।
क्या बात है असद, तुम इतना परेशान क्यों हो? नहीं अम्मी, कुछ नहीं, वो थोड़ा काम खत्म करना था मुझे। तुमने जोया को नहीं बताया ना? क्या अम्मी, आप क्या कह रही हैं? मेरी तरफ देख के बात करो। जोया बिल्कुल ठीक कहती है। क्या? जोया बिल्कुल ठीक कहती है कि तुम इमोशनली चैलेंज्ड हो। अपने दिल के एहसास दूसरों के साथ बांटने में तुम्हें दिक्कत होती है। अम्मी, मैंने उसे बताने की कोशिश की थी, पर मैं वहां से भाग गई, पता नहीं क्यों। मैं जानती हूं कि जो कुछ हो रहा है सब झूठ है, पर ये झूठ मैं मिस्टर खान की जुबान से नहीं सुनना चाहती। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद मी? जोया, आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। हम समझ सकते हैं तमाम रस्में और खुशियों के बीच अगर आप इस झूठ को सच समझ बैठी हैं तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। जोया अपनी सारी रस्मों को लेकर बहुत एक्साइटेड है। अगर तुमने संगीत सेरेमनी से पहले उसे नहीं बोला तो फिर। पर अम्मी। तुम वादा करो बस कि तुम बोलोगे। अम्मी वो। असद, वादा करो। मैं वादा करता हूं कि आज रात संगीत खत्म होने से पहले मैं मिस फारूकी से। तुम ठीक कह रही हो तनवीर, ये जो कुछ हो रहा है इसे एक ना एक दिन तो खत्म होना ही है। फिर मैं इतनी परेशान क्यों हो रही हूँ? यही तो हम भी कह रहे हैं जोया, और वहां से भागकर आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि आप जानती हैं कि ये सब झूठ है। लेकिन जैमी की जुबान से सुनने के बाद इन सारी रस्मों में आप खुश कैसे रह पाएंगी? झूठी ही सही, लेकिन रस्में तो हो रही हैं ना, जहां आपको लोगों के सामने खुश होने का दिखावा करना पड़ेगा, मुस्कुराना पड़ेगा। और जैमी की बात सुनने के बाद तो आपके लिए ये दिखावा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एग्जैक्टली। इनफैक्ट मैं भी यही सोच रही थी, मैं मिस्टर खान की बात सुनूंगी नहीं। सही, और बहुत सही फैसला किया है आपने। थैंक यू सो मच तनवीर। मुझे नहीं पता अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। लेकिन मुझे पता है सोया कि अगर तुम नहीं होती तो मेरे लिए कितना अच्छा होता। मिस जोया फारूकी, इससे पहले कि असद तुम्हें अपने दिल की बात कहे, मैं वो करूंगी जो मेरे दिल में है। मैं तुम्हें मार डालूंगी, मार डालूंगी।